मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमबीबीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं। आज हम लोग वर्ग 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय गणित से पाठ 2 अध्याय 2 जिसका नाम बहुपद है उसका एमबीबीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं। तो जो भी विद्यार्थी वर्ग 10वीं क्लास के एग्जाम की तैयारी करते हो और जिनका एग्जाम 2022 में, तो आप जरूर इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिए और आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपको इस तरह का एमबीबीआई क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर मिलता रहे और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी करते रहें। इसी तरह का और भी सब्जेक्ट का भी गेस क्वेश्चन आपको मिलेगा। हमने जो है इसका पहले जो है पार्ट 1 का जो है गेस क्वेश्चन बनाया था, आपने उसको देखा, आपने बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। आप जरूर जो है इस वीडियो को भी उतना ही प्यार और स्नेह दीजिए ताकि इसी तरह का जो है मैं मोटिवेट होता रहूं, आपको जो है इस तरह का एमबीबीआई क्वेश्चन आपको बना करके देता रहूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अध्याय 2 की तरफ कि कौन कौन से प्रश्न हैं, आपको बहुपद में कौन कौन से प्रश्नों का अध्ययन करके जाना है एग्जाम में ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर उठा पाएं। तो सबसे पहले जो हम लोग बहुपद में जो पढ़ेंगे, तो बहुपद जो है पार्ट 2 का नाम बहुपद है। इसमें हमको क्या पढ़ना है तो याद रखिएगा, इसमें सभी प्रश्नों को हल करने से पहले कुछ बातें जो आपको जाननी जरूरी है जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए उपयोगी है। आपके एग्जाम में जो है बहुपद से वस्तुनिष्ठ प्रश्न में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न क्या पूछा जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न में बहुपद से, तो सबसे पहले प्रश्न पूछ देगा कि यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रश्न ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि यदि ax² + bx + c के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछ देगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो आप बताइएगा -b/a। और प्रश्न पूछ देगा कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, तो c/a। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। आपके एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो सभी विद्यार्थी जरूर आप इसको पढ़ के जाएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए। बहुपद में सबसे पहला हमने क्वेश्चन यही गेस किया है कि यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में यह प्रश्न पूछता है, आप जरूर इसको पढ़ करके जाएंगे। आप मेरी बात को जरूर मानिए और आपको जरूर इसको पढ़ के रहना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अगर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न का नंबर चाहिए 1 नंबर, तो आपको ये दोनों में से प्रश्न याद करके जाना है, ये दोनों पॉइंटों को, दोनों सूत्रों को याद करके जाना है। चलिए दूसरा हमने सूत्र गेस किया है कि यदि अल्फा बीटा और गामा द्विघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d बराबर 0 के शून्यांक हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। यह पहला सूत्र है, आपको याद करना है। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, आप जरूर इसको भी याद करके जाएंगे। तीसरा है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a। तो आशा करते हैं कि आपको ये तीनों याद हो गया है, आप जरूर याद करके जाएंगे, एग्जाम में पूछेगा। ये 1 2 3 4 5 6 सूत्र है, 6 सूत्र में से 1 या 2 सूत्र आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप ईमानदारी से इसको पढ़ के जाएंगे, बाद में मत कहिएगा कि सर नहीं बताए हैं। हमने आपको बता दिया, गेस करके बता दिया कि ये प्रश्न आएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, आप जरूर पढ़ के जाएंगे ईमानदारी से, ऑनेस्टली, तभी जो है आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे मैथ में। सूत्र को फिर से पढ़ के बता देते हैं। पहला कि यदि द्विघात बहुपद अल्फा ax² + bx + c के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। दूसरा है कि यदि अल्फा बीटा गामा द्विघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d बराबर 0 के शून्यांक हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है। समझ में आ गया। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a होता है। फिर से पढ़ देते हैं, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a होता है और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a होता है। तो आशा करते हैं कि आपको बहुपद में हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए जो क्वेश्चन गेस किया है वो आपको समझ में आ गया है। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इस तरह के एमबीबीआई क्वेश्चन आपके स्क्रीन में सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि और कौन से पाठ का आपको गेस क्वेश्चन चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के गेस क्वेश्चन चाहिए, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसके लिए वीडियो लेकर के आपके सामने जरूर उपस्थित होंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की बहुपद में, अब कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यान रखिए, यहाँ से भागिएगा मत, वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा और आप अपने NCERT का बुक खोलिए
और मैं जो जो बता रहा हूँ उसको नोट करते चलिए, अपने कॉपी किताब लेकर के बैठे उसमें नोट करते चलिए, कॉपी में लिखते चलिए क्वेश्चन को, नहीं तो किताब लेकर बैठे और उसमें टिक मारते चलिए मैं जो जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब आगे। तो चलिए अब हम समझते हैं आगे कि अब कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं पार्ट 2 बहुपद से। ठीक है, चलिए तो हम लोग जो है, मैंने कहा कि आप लोग एनसीईआरटी का बुक खोलिए और आप पेज नंबर 33 निकालिए। ठीक है, सभी विद्यार्थी जो है एनसीईआरटी का बुक खोलेंगे और पेज नंबर 33 निकालेंगे और उदाहरण संख्या 2 देखेंगे। ये प्रश्न जो है 2016 में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। प्रश्न है द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, कई बार रिपीटेड प्रश्न है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तो आप जरूर इस प्रश्न को पढ़ के जाएंगे अपने एग्जाम के लिए। तो जो भी विद्यार्थी और 10वीं क्लास की एग्जाम की तैयारी करते हैं और जिनका एग्जाम 2022 में है, तो आप पार्ट 2 के बहुपद में पेज नंबर 33 निकालेंगे एनसीईआरटी बुक का और उदाहरण संख्या 2 पे टिक मारिए और इसको आप रिवाइज करके जाएंगे, क्योंकि यह प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है इस साल। हमको लगता है कि यह प्रश्न इस साल पूछेगा। प्रश्न है द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आशा करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं, पेज नंबर 33 का है उदाहरण संख्या 3 की ओर। तो उदाहरण संख्या 3 कहता है कि बहुपद x³ - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछेगा रे भाई, पूछेगा। समझ में आ रहा है ना, एग्जाम देने जा रहे हो, मन लगा कर पढ़ो ताकि फटाफट आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करके दिखाओ। ठीक है, प्रश्न पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं, उदाहरण संख्या 3 पेज नंबर 33 खोलिए, उदाहरण संख्या 3 पे टिक मारिए। प्रश्न आएगा, रिवाइज करके जाइएगा। बहुपद x³ - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पढ़ के जाइएगा। चलिए पेज नंबर आप 34 खोलिए, पार्ट 2 बहुपद का पेज नंबर 34। ठीक है, एनसीईआरटी का बुक खोलिए। जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में, बिहार बोर्ड में जो बुक पढ़ाए जाते हैं एनसीईआरटी बुक जो है मैथ का, उसका पेज नंबर 34 खोलिए और उदाहरण संख्या 4 देखिए। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है, हमको लगता है कि ये प्रश्न जरूर आएगा आपके एग्जाम में, आप जरूर पढ़ के जाएंगे। उदाहरण संख्या 4 में करें कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। हमको लग रहा है कि 2022 में यह प्रश्न पूछेगा। आप जरूर पढ़ के जाओगे, पढ़ के जाओगे, पढ़ के जाओगे। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो समझ जाना कि तुम्हारा 2 नंबर गया। इसलिए आप जरूर इस एग्जाम्पल को पढ़ के जाओगे, मेरी गारंटी कि ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। अब माइनस यहाँ पे -3 और 2 दे दिया है, यहाँ पे और भी कोई संख्या डाला जा सकता है। ये नहीं कि -3 और 2 ही रहेगा, यही प्रश्न नहीं, अंक बदल जाएंगे, अंक बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। तो उदाहरण संख्या 4 क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 हो सकता है। तो आशा करते हैं कि आपको जितने भी बातें हमने बताई, जितने भी प्रश्न हमने आपको समझाया, वह समझ में आ गया है। चलिए आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आपने अपने किताब में, अपने एनसीईआरटी बुक में टिक मार लिया होगा, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आपको लगता है कि सही प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिए, ठीक है, ताकि हम मोटिवेट हो और आपके लिए ऐसा ही एमबीबीआई क्वेश्चन आपके समक्ष लेकर के मैं उपस्थित होता रहूं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब आगे, प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन को समझते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्नावली 2.2 की तरफ कि कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं प्रश्नावली 2.2 में। तो हमने बहुत कम प्रश्नों को गेस किया प्रश्नावली 2.2 में। प्रश्नावली 2.2 में सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यह प्रश्न जो है आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जा सकता है। इसमें से सबसे पहला प्रश्न है x² - 2x - 8। दूसरा प्रश्न है कि 4s² - 4s + 1। तीसरा नंबर प्रश्न है 6x² - 3x - 7x। और चौथा है
4u² प्लस 8u। ये चारों में से कोई एक प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है भाई, इसका अलावा भी प्रश्न आ सकते हैं। कहने का मतलब इसी एक प्रश्न को समझ गए, बाकी सब प्रश्न एक ही मेथड पे बनेगा, है ना। यहाँ पे अंक बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आप जरूर इसको रिवाइज करके जाएंगे। आप इस 4 प्रश्न को रिवाइज कर लीजिएगा, इसके अलावा कोई भी प्रश्न पूछेगा आप आसानी से उसको बना लीजिएगा। सीधी सीधी बात है कि कौन कौन से प्रश्न आपको रिवाइज करने हैं, वो चीज जानना जरूरी है। गेस का मतलब क्या होता है, ये थोड़े कि हम जो बता रहे हैं वही प्रश्न लड़ ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कहने का मतलब है इस आधार पे प्रश्न आ सकते हैं, मतलब ये है। गेस क्वेश्चन का मतलब होता है कि इस आधार पे अगर प्रश्न आएगा तो हम उसको बना सकते हैं। समझ में आ गया। आपको रिवाइज करना है, ये सब प्रश्न आपको रिवाइज करना है। आप रिवाइज कीजिए, क्योंकि पूरा किताब तो आप रिवाइज करोगे नहीं, तो इसलिए हमने गेस क्वेश्चन किया, हमने गेस कर दिया हाँ ऐसा ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, इस आधार पे प्रश्न आ सकता है, तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। प्रश्न इसको रिवाइज कीजिए, इससे एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। प्रश्न क्या है फिर से पढ़ देते हैं कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। 100% इससे प्रश्न आएंगे। पहला है कि 1 नंबर क्वेश्चन है कि x² - 2x - 8। दूसरा क्वेश्चन है कि 4s² - 4s + 1। तीसरा प्रश्न है 6x² - 3x - 7x। और चौथा है 4u² प्लस 8u। चलिए बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। यानी प्रश्नावली 2.2 का दूसरा नंबर प्रश्न क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। इसका शून्यकों का योग दिया गया है, आपको जो है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। समझ में आ गया क्या है। तो पहला क्वेश्चन है 1 नंबर क्वेश्चन है 1/4 -1। दूसरा क्वेश्चन है कि 2,1/2। तीसरा क्वेश्चन है 0,5। पांचवा क्वेश्चन है -1/4, 1/4। ये चारों में से हमने क्वेश्चन जो गेस किया है, इसमें से कोई एक प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। 1 नंबर है 1/4, -1। दूसरा नंबर क्वेश्चन है √2, 1/3। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 0,5 और पांचवा नंबर क्वेश्चन है -1/4, 1/4। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पढ़ करके जाना है। अगर आप चाहते हैं कि मैथ में एक अच्छा स्कोर करें तो आप बारीकी से इस प्रश्न का रिवाइज करके जाएंगे, तभी आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और आपने अपनी किताब में इसको टिक मार लिया होगा। चलिए तो बढ़ते हैं अब आगे, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे मैं फिर इसके आगे अब बताने जा रहा हूं। आप ध्यान से देखिए और वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब आगे। तो बहुपद में अगर आपके पास बुक है एनसीईआरटी का, तो हमने कहा था कि आप लोग एनसीईआरटी का बुक खोलिए और पेज नंबर 38 निकालिए। बहुपद में पेज नंबर 38 निकालेंगे और उदाहरण संख्या 8 देखेंगे। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये प्रश्न है उदाहरण संख्या 8 है कि 3x² - x³ - 3x + 5 को x - 1 - x² से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर देख लेंगे, ठीक है। पेज नंबर 38 खोलेंगे अपनी किताब का और उदाहरण संख्या 8 देखेंगे और ये प्रश्न में टिक मार लेंगे, ये प्रश्न बनाकर जाएंगे। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है उदाहरण संख्या 8 से कि 3x² - x³ - 3x + 5 को x - 1 - x² से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया है उदाहरण। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो पेज नंबर 39 आप अपने एनसीईआरटी का बुक खोलेंगे और पेज नंबर 39 निकालेंगे और उदाहरण संख्या 9 देखेंगे। उदाहरण संख्या 9 में कौन सा प्रश्न पूछेगा, तो 2x⁴ - 3x⁴ - 3x⁴ और प्लस है 6x - 2 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि आपको इसके 2 शून्यक √2 और -√2 ज्ञात है, यानी पेज नंबर 39 का उदाहरण संख्या 9 भी इंपॉर्टेंट है। आपको पढ़ के जाना है, रिवाइज करके जाना है। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्रश्न है 2x⁴ - 3x³ - 3x² + 6x - 2 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि आपको इसके 2 शून्यक √2 और -√2 ज्ञात हो तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आशा करते हैं कि आपको उदाहरण संख्या 9 समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसको पढ़ के जाएंगे। चलिए हम बढ़ते हैं
प्रश्नावली 2.3 की तरफ। तो प्रश्नावली 2.3 में मात्र हमने एक ही क्वेश्चन गेस किया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वह प्रश्न है 3 नंबर संख्या, यानी प्रश्नावली 2.3 का 3 नंबर क्वेश्चन जो है हमको लग रहा है इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। वह प्रश्न क्या है मैं पढ़ के बता देता हूं। तो वह प्रश्न है 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 है। समझ में आ गया? यानी प्रश्नावली 2.3 का जो है 3 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आशा करते हैं कि आपको प्रश्नावली 2.3 का भी क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इस तरह के एमबीबी क्वेश्चन आपका स्क्रीन में सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। ये सभी प्रश्न पढ़ के जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, आपको रिवाइज करना है, इसी सभी प्रश्न को बार बार रिवाइज करना है, यही सबसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नावली 2.4 की ओर। 2.4 में भी 2-3 प्रश्न ऐसे जो इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नावली 2.4 की ओर जो ऐच्छिक है। ठीक है, आपकी किताब में लिखा है कि प्रश्नावली 2.4 ऐच्छिक जो लिखा हुआ है वह लिखा है कि एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि प्रश्नावली 2.4 से भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए हमने जो है प्रश्नावली 2.4 से 2 प्रश्नों को गेस किया। वो प्रश्न कौन कौन से मैं आपको बता दूं। तो वह प्रश्न है पहला, यानी 3 नंबर प्रश्न हमने गेस किया कि यदि बहुपद x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस b a और a प्लस b हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमको लगता है कि इस साल ये प्रश्न पूछा जा सकता है, आप जरूर इसको रिवाइज करके जाएंगे। प्रश्न है यदि बहुपद x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस b a और a प्लस b हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्नावली 2.4 का 3 नंबर क्वेश्चन जरूर आप लोग पढ़ के जाएंगे, रिवाइज करके जाएंगे। बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर, यानी प्रश्नावली 2.4 का अंतिम प्रश्न, इस वीडियो का सबसे अंतिम प्रश्न है संख्या 4, यानी प्रश्नावली 2.4 का चौथा नंबर प्रश्न है यदि बहुपद x के पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक 2 प्लस माइनस √3 हो तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न फिर से पढ़ रहे थे। प्रश्न है यदि बहुपद x के पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138 यानी 138x माइनस 35 के दो शून्यक 2 प्लस माइनस √3 हो तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये दोनों में से कोई प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आशा करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया। अगर आप इसको उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप अपने किताब में प्रश्नावली 2.4 खोलिए और 3 और 4 नंबर क्वेश्चन को टिक मारिए और इसको घर पे बैठ करके रिवाइज कीजिए, बार बार इस प्रश्न को रिवाइज कीजिए ताकि आप मैथ में एक अच्छा स्कोर कर पाएं। तो आशा करते हैं कि आपको जो है पाठ 2 यानी गणित विषय का जो है वर्ग 10वीं क्लास का गणित विषय का जो है पाठ 2 का भी एमवीवीआई क्वेश्चन समझ में आ गया है। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के दृष्टि से उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इस तरह के एमवीवीआई क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते। इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों में तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।